सी है उसके दुष्परिणाम अगर सामने आते हैं तो उससे भी घबराई हुई है। दो चीजें हैं। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा से तो साफ तौर पर परेशानी दिख रही है। जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती जा रही है उसका असर लोगों को पड़ रहा है, उसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं। चुनावी परिणाम भले ही ना दिख रहे हो, लेकिन उसका सामाजिक परिणाम जो है वो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, और उससे एक बेचैनी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा सकती है। तो ये बेचैनी तो है कि इस तरीके से रोका जाए। आप देखिए, जब पाकिस्तान भी नहीं चला, फर्जी ट्वीट नहीं चले, फर्जी जो थे वो सब नहीं चले, दुष्प्रचार, तो अब जो है वो कोरोना लेकर के आया गया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है जिसमें वो काम करती है, और जैसे पहले भी उसने काम सब किए हैं। लेकिन राजीव जी, अमेरिका की कुछ रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनमें ये बताया गया है कि वहां कोविड से होने वाली मृत्यु जो है उन लोगों की ज्यादा है जिनका पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका है। ये एक गंभीर जो है वो चर्चा है जिसपे अभी मुझे लगता है पूरे दुनिया में जो है इस पर चर्चा होगी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी या हमारी केंद्र सरकार जो है वो डब्ल्यूएचओ की सलाह, जो डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि साहब चीन में स्थिति खराब है, उसको मान रही है, तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट को भी इस सरकार को मान लेना चाहिए, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि भारत में कोरोना काल में 50 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर डब्ल्यूएचओ की सलाह आप मान रहे हैं, जो जो चीन के बारे में कह रहा है वो आपके लिए शिरोधार्य है, तो वो उसकी रिपोर्ट आपके लिए शिरोधार्य क्यों नहीं, उसे आप क्यों फर्जी बता रहे हैं? और जबकि आपने भले ढोल बाजे बजाए थे अच्छे तरीके से जब हर्षवर्धन जी जो थे उसकी कमेटी के अध्यक्ष बने थे, लगा था जैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी वही डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ा आपने जो थे वो गीत गाए थे कि डब्ल्यूएचओ में पहली बार जो है वो भारत को जो है वो अध्यक्ष बन गया है। ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, डॉक्टर टेरेडस, उनको हटा करके जो है डॉक्टर हर्षवर्धन बना दिए गए हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ में के रहते हुए जो रिपोर्ट आई थी, आप उस रिपोर्ट को तो मानने को तैयार नहीं है। और डब्ल्यूएचओ चीन को लेकर के कह रहा है कि वहां से आंकड़े नहीं आ रहे हैं और स्थिति खराब है, तो आप उस पर कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप उसकी सलाह मान रहे हैं तो फिर आपने चीन से जो आ रही है, हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जो फ्लैग्स आ रही है उन पर पाबंदी आपने अब तक क्यों नहीं लगाई है? क्या आपने नेपाल की सीमा पर कुछ इंतजाम किए? क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में भी संबंध है और नेपाल से तमाम सीधे लोग इधर चले आ रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। तो दूसरा जो आपने बांग्लादेश बताया था कि बांग्लादेश की मोदी जी ने बताया था कि साहब वो आंदोलन में जेल गए थे, तो अभी पिछले तो खबर आई थी, किसी ने आरटीआई से पूछ लिया था पीएमओ से कि जब बताइए प्रधानमंत्री कब गए थे बांग्लादेश के आंदोलन में, तो पीएमओ ने कहा हमें नहीं मालूम है। तो पीएमओ को जो बातें नहीं मालूम है वो प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश में जाकर के बता आते हैं। तो ये तो हमारा जो है गजब तरीके का पीएमओ है, गजब तरीके के हमारे प्रधानमंत्री हैं। द्वितीय नास्ती, इस तरीके के ना पहले, मतलब ना पहले हुए प्रधानमंत्री ना होंगे इसके बाद इस तरीके के प्रधानमंत्री। तो ये सब तो कुल मिला के स्थिति है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित तौर पर सरकार को परेशानी है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में कोरोना का खतरा है, और निश्चित तौर पर कोरोना का खतरा है, ऐसा नहीं खतरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लौट के और देशों में आ रहा है वो, तो यहां भी आ सकता है। लेकिन अगर यहां आ सकता है तो सरकार उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? अब सरकार अपनी तैयारियों की बात करे ना, उस पर क्या तैयारियां हो रही हैं? राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने की बजाय अगर प्रधानमंत्री अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया, अगर ले रहे होते, ये कहां वेंटिलेटर्स पहुंच गए, कितने नए कोविड अस्पताल बन गए, जो पिछले कोविड में ड्यूटी लगाई गई थी जिन आशा कर्मियों की और जिन पैरामेडिकल स्टाफ की, क्या उनको तनख्वाहें पूरी मिल गई कि नहीं मिल गई है? इसकी कोई सूचना प्रधानमंत्री देते और इस पर कोई बैठक करते, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होता इस देश के लिए, आगे की तैयारियों के लिए। हमने कोरोना के दूसरी लहर में जिस तरीके से बद इंतजाम देखे हैं, और तीसरी लहर के दौरान भी हमने जिस तरीके से बद इंतजामियां देखी हैं, क्या इस सरकार ने उससे कोई सबक लिया है? क्या इस सरकार जो है उस पर कोई तैयारी कर रही है? ये सवाल जो है मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जब चाहेंगे तब रोक देंगे अपनी यात्रा। राहुल गांधी को चुनाव की कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी तो पश्चिम बंगाल में अपना प्रचार रोक देते हैं। सबसे पहले जो है राहुल गांधी ही नेता होते हैं पश्चिम बंगाल के आम चुनाव में ये घोषणा करने वाले कि हम कोई रैली नहीं करेंगे, सिर्फ डिजिटल रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रैली आखिरी दम तक होती रहती है, बिना मास्क के जो है अमित शाह जी वहां रैली करते रहते हैं, प्रधानमंत्री रैली करते रहते हैं। तो ये सवाल जो है, जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जा रही है, चिट्ठी लिखना उनका अपना काम है, वो चिट्ठियां लिखते रहते हैं। एक मंत्रालय में एक दिन में मुझे लगता है कई हजार चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी ये भी लिखी गई है
जी तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस चिट्ठी पे ज्यादा कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो चिट्ठियां लिखी जाती रहती हैं, तो अब सरकार है तो चिट्ठियां लिखने आई तो काम बचा है मंत्रियों के पास, बाकी सब काम तो मोदी जी करते हैं, 24 घंटे काम, मंत्रियों के पास काम ही क्या है, जी चिट्ठियां लिखने जी का काम बचा है, तो वो कर रहे हैं जी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल